जय हिंद दोस्तों। हम लोग DRDO सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम कुछ ही दिन बचे हैं, किसी के एग्जाम चालू भी होने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस के फटाफट रिवीजन करेंगे। जो जितने भी मैंने क्वेश्चन लगभग में 300 क्वेश्चन कराएंगे। बहुत फटाफट होगा रिवीजन। तो जो कि एग्जाम में बहुत बार आए हैं, इसकी गिनती ही नहीं कर सकते कितनी बार आए हुए हैं। तो इसको आप क्वेश्चन को एग्जाम में से जाने से पहले आप जरूर देख लें और रिविजन कर लें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक चुंबक किसकी बुरादी को आकर्षित करती है। देखिए, चुंबक है तो लोहा और इस्पात को ही क्या करता है, आकर्षित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पर आते हैं। कह रहा है मस्तिष्क मस्तिष्क कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनाता है जिन्हें कहा जाता है। देखिए, मस्तिष्क जिससे भी बनता है वो उसे कहा जाता है न्यूरॉन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका थ्योरी का विश्लेषण मैं आपको इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें करता जाऊंगा। अभी क्या है, आप लोग फास्ट रिवीजन करते जाइए। ग्रहण होता है क्योंकि प्रकाश हमेशा, देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसी वजह से छाया पड़ जाती है। ग्रहण क्या मतलब क्या होता है कि छाया पड़ जाती है, हमें सही से नहीं दिख पाते हैं। जैसे सूर्य का हुआ तो ये, जैसे अगर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो बीच में कौन आ जाता है। अगर देखिए सूर्य ग्रहण हुआ तो सूर्य और इसके पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पर जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो इस तरह से ये भी बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, ग्रहण होता है सीधी रेखा में प्रकाश चलती है, इसी कारण से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पर आते हैं। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है। तो इसका ऑप्शन है 1 सेकंड की जरूरत पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है। एक पौधा कई दिनों तक अंधकार में रहा और मर गया क्योंकि यह निम्न क्रिया नहीं कर पाया। देखिए, कह रहा है पौधा अंधकार में रहा, तो अंधकार में रहने से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी छक्का। सातवां देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। इसके सब लोग जानते हैं, चेतक था नाम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर, निम्न से कौन सा रोग एडिज एजिप्टी द्वारा संचालित नहीं होता है। ये डेंगू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नौवां। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, प्रकाश, त्वचा का रंग, आँख का रंग, नाक का आकृति, कुछ अन्य लक्षण निम्न के कारण होते हैं। तो ये होता है जिनके कारण होता है। ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये। आप इसका लूना 10 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, बी से होता है ब्राजील होता है, आर से रूस होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चीन होता है, एस से साउथ अफ्रीका होता है। सब आपको याद होना चाहिए, ब्रिक्स के फुल फॉर्म है। ये 5 देशों के नाम हैं। तो बी से कौन सा हुआ, ब्राजील हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन आते ही हैं अक्सर एग्जाम में, टेक्निकल में तो खास तौर से आते हैं क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी पर कार्य करता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। ये भी कम से कम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है 343। ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ को झारखंड वाला क्षेत्र उच्च रेलवे घनत्व वाला है, इसका कारण क्या है। देखिए, छत्तीसगढ़ से झारखंड में अधिक घनत्व क्यों है उसके रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण है या क्या है, खनिज उत्पादन भंडार बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। चैंपियन लीग ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्लब के लिए। क्या चैंपियन लीग ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ क्लब के लिए। ऑप्शन ए सही है इसका। ब्रिटिश शासन भारत की पहली राजधानी थी। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ब्रिटिश शासन था तो कौन सी राजधानी थी सबसे पहले। देखिए, ब्रिटिश लोग आए थे तो कोलकाता में उन लोगों को मिला था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसका प्रभाव कहाँ था, कोलकाता में अधिक हुआ था। तो इनकी राजधानी कोलकाता बनी थी। ऑप्शन सी 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है। तो ये देखिए, पंजाब रेजिमेंट होता है, ये जाट रेजिमेंट होता है, सिख रेजिमेंट होता है, और हिमाचल रेजिमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस नीति को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, अगर जोड़ी पूछे तो आप लिखेंगे 12,
अगर कितनी पसलियां कहेगी तो 24। तो इसका ऑप्शन जोड़ी पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायदोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है, कोई भी ये दे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो इसमें मधुमेह जो होती है ना, डायबिटीज जो होती है, वो संक्रामक रोग नहीं है और सब संक्रामक रोग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई मापी जाती है। देखिए बिट्स और बाइट्स में लगे कमजोर पर सबसे छोटी यूनिट बिट्स है, तो इसलिए कंप्यूटर की लंबाई हमेशा बिट्स में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट संबंधित, देखिए थर्मामीटर किससे संबंधित है? टेम्परेचर नापने से। तो ये भी क्या थर्मोस्टेट भी तापक्रम नियंत्रण से संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो देखिए 1500 मिलीमीटर मनुष्य प्रतिदिन मूत्र का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 20 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए थोरियम जो होती है ना, भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसका सी आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विटामिन जल में विलय है? तो ये आप देखिए जल में विलय बी और सी दोनों हैं, तो इसको याद करने के लिए ये कहिए गई भैंस पानी में। कहाँ गई? पानी में गई। कौन गई? भैंस गई। तो बी और सी से भैंस हो जाएगा, तो भैंस भय का बी उठाइए, 100 का 100 सी, तो बी सी किस में घुलनशील है? विटामिन सी में, जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 8वें का सी। 9वां क्वेश्चन देखिए। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का क्या होता है? जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़े अंदर की तरफ जाते हैं, तो इसके अंदर दबाव घट जाता है, पर जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े ऊपर उठता है, धकेलता है, तो इसमें दबाव बढ़ता है। पर पूछ रहा है अंदर जाते समय हमारा दबाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 100% आने की इसकी 99% संभावना बन जाती है। डायनमो परिवर्तित करता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो से ही हम विद्युत बनाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का कैंकर रोग किससे संबंधित है? ये जैथोमोनासिटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थैलेमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सदिश राशि, देखिए ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, और संयोग और विस्थापन आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि ये एक सदिश राशि है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए 14 क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर किस रोग को अंग को प्रभावित करता है? ये हमेशा जो हेपेटाइटिस है ना, लीवर को इंग्लिश में बोलते हैं यकृत, हिंदी में यकृत बोलते हैं, तो इसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? देखिए चावल कटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऊतक के अध्ययन को, ये भी बहुत बार क्वेश्चन कहा नहीं जा सकता, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है बहुत एग्जाम में कितनी बार गिनती ही नहीं हो सकती, हर एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। टेक्निकल में तो खास तौर से यही क्वेश्चन उठाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए ई से प्रजनन संबंधित रोग होता है, बेरी कैसे होता है? बी से होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है। और अगला है नोबल तेल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टीएनजी को नोबल तेल भी कहते हैं। चाहे नाइट्रोग्लिसरीन इसका फुल फॉर्म है, तो नोबल तेल किससे बोलेंगे? टीएनजी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 18 का 19 का देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं, तो ये हमेशा केवल और पाली पैराफिनिलीन टेरेथोलेमाइड से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मतलब ये केवल और ये दोनों भी ऑप्शन दोनों से मिलकर बनते हैं, तो इसका भी सही है। आइए 20वां देखते हैं। वायडू सर्च इंजन का विकास किया है? जितने भी सर्च इंजन, इसको आप याद कर लीजिए। वायडू को किसने विकास किया था? चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? हम लोग फास्ट चलेंगे, क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा बताने का समय नहीं है, क्योंकि आप फास्ट रिवीजन करिए और अपने टेट को भी दीजिए, मैथ रीजनिंग को भी दीजिए, टेस्ट भी दीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम लैम्प प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम लैम्प स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्वनि में तीव्रता और कोमलता किससे मापी जाती है? ये आयाम से मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें यूरी गॉगरिन जो है अंतरिक्ष की पहली बार यात्रा किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। मैं जब साइंस पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हवाई जहाज बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलेसीमिया नामक बीमारी की जिसमें से एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, किस लिए नहीं बन पाता है?
ये ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिक विकार है। ठीक, थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती है अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यदि कोई जहाज मीठे पानी से समुद्र में जाए तो यह क्या होगा? देखिए, मीठे पानी कहे या नदी कहे, जो भी झील कहे, तो मीठे पानी से अगर समुद्र में जाता है, देखिए समुद्र का घनत्व तो अधिक होता है। जब घनत्व तो अधिक होता है तो वो क्या करता है, उसमें उत्प्लावन बल अधिक वो करता है, तो ये क्या जहाज अपने उठ जाती है, तो क्या कह रहा है, हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकती है, अन्य किस जानवर के काटने से रेबीज हो सकती है? तो देखिए, ये होता है चमगादड़ के काटने से होता है। रेबीज कुत्ते से भी होता है, चमगादड़ से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है? देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्लाटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, पर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में इसका काम हम लोग लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रामखेलिया बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व प्रसिद्ध मलय तख्त ताउस मोर का सिंहासन इनमें से किस मुगल शासक इमारत किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है दिल्ली के लाल किला का दीवाने ए आम में रखा गया था तख्त ताउस। मौलिक अधिकारों को लागू करने के हेतु न्यायालय इनमें से कौन सा इनमें से क्या जारी करता है? तो आपका ये रिट जारी करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। 14 का देखिए क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस की तिथि किसका मनाई जाती है? 25 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कैलाश श्रृंखला से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। विश्व सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% आने की इस क्वेश्चन की संभावना होती है। तो 1975 में हुआ था। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए टेक्निकल के हिसाब से लिए हैं। देखिए, टेक्निकल में एक पैटर्न पर आता है, जो नॉन टेक होता है उसमें से जहाँ से बनकर वहाँ से उठाते हैं, पर टेक्निकल में ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अक्सर बार बार घूमता है, तो वही क्वेश्चन है ये। 1975 में ये 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण हो सकता है? ये देखिए, शीशे के कारण हमेशा हृदय रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने दिया था ऑर्डर? जनरल डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए 18 का सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरता है? देखिए, अक्षांश क्या होता है? अक्षांश जो होती है, जो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे अक्षांश बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे देशांतर बोलते हैं। तो ये अक्षांश हो गया। तो ये कह रहा है जो यहाँ सिक्किम से गुजर रहा है, तो फिर किस राज्य से गुजरता है? ये राजस्थान से भी गुजरता है। देखिए, इस ऑप्शन में राजस्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध कुश्ती से है। सब लोग जानते हो कि कई जगह मेडल पाते रहते हैं ये। तो इस क्वेश्चन है पहला नंबर, पीलिया हेपेटाइटिस से पाचन तंत्र का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, पीलिया से प्रभावित कौन सा होता है? लीवर होता है। लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो इसमें आलू को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन ए दूसरे का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ओनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? ओनोरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल और वसा को बासी होने से किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका है ऑक्सीकरण द्वारा। कह रहा है कि सेल और वसा को बासी होने से किस प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जब ऑक्सीकरण इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यह निवास स्थान के किस लक्षण के लिए अनुकूलन होता है? यह जल की कमी होती है, इसी के लिए अनुकूलन होता है। और देखिए कौन सा ऑप्शन है? हाँ, जल की कमी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो वाष्पोत्सर्जन जो जहाँ होता है वहाँ कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, तो जल की कमी के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित प्राणियों के वैज्ञानिक नाम कितने अक्षर के बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 शब्द से बने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। सिग्मो किससे संबंधित? देखिए, सिग्मो में गो आ रहा है ना, सिग्मो में जो गो आ रहा है, जी से देखिए पकड़िए इसको, सिग्मो से ग से पकड़िए, ये गोवा पकड़ लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो चुका है। तो सिग्मो क्या
क्या है? गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमरिक क्या है? ये ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए कार्बन ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है और जलवाष्प आता है। तो इसमें जलवाष्प तो नहीं दिया है पर और तीनों दे रखा है, तो नाइट्रोजन इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए इसका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10 का ए। और 11वां चलते हैं। ऊँटों के प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? देखिए ऊँटों का व्यापार जो पुष्कर मेले में होता है ये राजस्थान में है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का होता है? तो देखिए इसमें सोडियम सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का होता है। ये पीरियोडिक टेबल जो साइंस का क्वेश्चन केमिस्ट्री है, खासतौर से आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें, जो रिएक्शन बैलेंस करने वाला होता है, क्योंकि ये इस बार क्वेश्चन जेईई में आया था, तो इसलिए आप में भी आने के चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो ये पूछ रहा सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का है, सोडियम है। आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ये आप रिवीजन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? कोक्स में बने शेर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन को बढ़ावा देता है। यूएनओ इसको यूएन बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डब्लू लैन का पूरा नाम क्या है? देखिए लैन का तो आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क होता है, पर डब्लू का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। देखिए अभिनव बिंद्रा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में पहला व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इससे पहले हॉकी में जीता गया पर वो व्यक्तिगत नहीं था, और इसलिए अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से जीते हैं तीरंदाजी में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं? तो जमीन पर चलने का सबसे मेन कारण है घर्षण है। घर्षण के कारण ही हम लोग जमीन पर चल पाते हैं, नहीं तो अगर घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल जाते। तो 17 का ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समलैंगिक, ये देखिए करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समलैंगिक विवाह को कानून वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो इसमें ताइवान समलैंगिकता को वो दिया है अधिकार अपने यहाँ लागू किया है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनसुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई? देखिए पुस्तक द्वारा एक क्वेश्चन हो आने के इसकी चांसेस हैं, तो इसलिए जितने भी पुस्तक, इसका भी शार्ट्स मैंने चैनल पर दे रखा है, आप उसे जरूर रिवीजन कर लें। तो एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही है। क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को ही सर्वोच्च कानून माना जाता है, ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स कोरिया कौन थे? चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे बैक्टीरिया किस जगत से संबंधित हैं? देखिए बैक्टीरिया मोनेरा कुल से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीन के संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है? देखिए अचानक परिवर्तन होता है तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन में जब अचानक परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे देखिए लास्ट को लक्षद्वीप सागर को ही भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? देखिए दीवान एक को ही जिसे कहा जाता था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी मध्यकालीन इतिहास से पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था, तो 6 का बी बहुत बी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन कहा नहीं जा सकता, ये कितनी बार आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। तो देखिए इस तरह के मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे मंदिर के दे रखे हैं, तो उसे भी आप जाके शार्ट्स को रिवीजन करें।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये त्रिपुरा देखेंगे तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं? देखिए अफ्रीका महाद्वीप एक सिंगल ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो इसका ए सही आंसर है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आप कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है, तो 10 का ए सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये भी चैनल पर शार्ट्स के रूप में दिए गए हैं, तो आप उसे वहाँ जाकर जरूर रिवीजन करें। तो केंद्रीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किसने दिया था? देखिए गरीबी उन्मूलन जब इंदिरा गांधी जी का सरकार था तो उन्होंने ही दिया था गरीबी हटाओ नारा, तो उसी में है गरीबी उन्मूलन। तो 12 का कौन सा 5वीं योजना में दिया गया था, तो सी इसका सही आंसर है। आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? तो देखिए बाल अधिकार के अंतर्गत शुद्ध पेयजल बच्चों को मिलना चाहिए, समुचित जीवन स्तर मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, पर उनका विवाह संबंधित कोई नहीं है, तो इसका 13 का डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक ओर से कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए मैंने क्रिकेट और खिलाड़ी जी इस खेल और उसके खिलाड़ियों की संख्या चैनल पर दे रखे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इसको आप जरूर जाके चैनल पर रिवीजन करें। स्पोर्ट्स से भी बहुत क्वेश्चन दिए हैं, करेंट से भी बहुत दे रखे हैं, तो उन्हें आप जाके प्लीज़ शार्ट्स को जरूर रिवीजन करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवाद समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका है मौलिक अधिकार है, तो 15 का ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर एक प्रकार का है। देखिए मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस होती है जिसे हम देखते हैं टीवी पे देखते हैं, तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो ये 16 का ए सही आंसर है। लास्ट आइए 16 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए चैनल पर शार्ट्स में बहुत सारा डे और दिवस भी दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं, तो उसे भी जाकर चैनल से जरूर रिवीजन करें। तो 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल पाकिस्तान को हराकर कारगिल में विजय प्राप्त की थी, तो इसीलिए इस दिवस को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 17 का ए सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया था? देखिए करंट संबंधित है, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा? तो ये देखिए अमेरिका और चीन के बाद भारत का व्यापार तीसरे नंबर पर 2030 तक हो जाएगा, तो 19 का ए सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? देखिए आर्थिक सुधार 1991 में किए गए थे, जिसमें एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन आया था, तो भूमंडलीकरण भी आया था, उदारीकरण आया था, निजीकरण आया था, परंतु केंद्रीकरण नहीं आया था, तो इसका डी आंसर केंद्रीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू का निषेध दिवस कब है? 31 मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी मुख्यतः में कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी देखिए एलपीजी में हमेशा आप देखिए कोई व्यक्ति एलपीजी लाता है ना, इसको याद करिए, एलपीजी सिलेंडर लाता है तो क्या होता है? उसकी बीपी बढ़ जाती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन से याद कर लीजिए कि बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। कोई व्यक्ति कंधे पर लिया है तो उसका सांस ऐसे जल्दी जल्दी होने लगता है ना, तो इसी को कह रहे हैं कि बीपी बढ़ जाती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम्स की शब्द किसका लघु रूप है? देखिए सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? सब्सक्राइब्ड आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा तत्व भूपृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? इसमें देखिए ऑप्शन में ऑक्सीजन है, ए इसका सही आंसर है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियों की संख्या कितनी? हमने बताया था कि मनुष्य पिछले क्वेश्चन जो कराए थे उसमें बताया पसलियों की संख्या 24 होती है, परंतु कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है, तो इसमें संख्या पूछा है तो ए इसका सही है 24। ऑप्शन नंबर ए सही है, छका ए। 7वां का तंबाकू और आलू किस कुल के पौधे हैं? ये दोनों सोलिनेसी कुल के पौधे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल थे, डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है, मतलब जो कि आसानी से गल जाए। तो देखिए सब्जी और फलों के छिलके भी गल जाते हैं, कागज, सूती कपड़ों और ऊनी वस्त्र और उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। देखिए कार्बन का क्रिस्टलीय रूप ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, मतलब जो कार्बन से ही बने हैं। फुलरिन है, तो इसका सारे क्वेश्चन का सब हो जाएंगे उपयुक्त सभी। तो 10 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खरपतवार नाशी है। तो इसमें मेटलाक्लोर ये खरपतवार नाशी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। निम्न से कौन सा पदार्थ सामनीकरण में प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन को तो आप एकदम रट लीजिए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 99% था इस क्वेश्चन की। तो वनस्पति तेल और वसा इसका है, इससे सामनीकरण में प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो यूरोक्रोम के कारण होता है। एक देखिए आपने क्रोम ब्राउजर देखा होगा, क्रोम ब्राउजर का रंग कैसा होता है। क्रोम ब्राउजर का रंग देखेंगे तो हल्का पीलापन होता है उसमें। तो इससे मनुष्य के मूत्र का रंग पीला का कारण क्या है, यूरोक्रोम। बी ऑप्शन सही है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब बता रहे हैं कौन सा कथन गलत दिया है। तो इसको देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है दूरदृष्टि दोष में, देखिए इसको मैं लेंस का और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पर सार दिखा दे रहा हूँ कि अगर कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में यदि निकट स्थित वस्तु है, तो दूरदृष्टि दोष में तो कोई दूर की वस्तु कहाँ दिखाई देती है। दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है, पर निकट की हमें साफ नहीं दिखाई देती। तो ये लेंस अगर होता है और ये रेटिना होती है, तो निकट का साफ दिखाई देने का मतलब नहीं क्या है कि ये पहले ही बन जाता है। इस तरह जब आता है ये पहले बन जाता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये लेंस संबंधी पूछ रहा है कौन सा गलत सही नहीं है, गलत है। तो इसको देखिए हम पूरे सॉल्व करेंगे, अभी आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि कौन सा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका गलत आंसर दिया है। कैसे कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये देखिए लेंस है और ये रेटिना है। तो इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का तो साफ दिखाई देता है पर दूर का नहीं दिखाई देता। दूर का क्यों नहीं पहले दिखाई देता है, दूर का हमारा पहले ही बन जाता है। यही आपके ऊपर वाले जो ऑप्शन थे वही दिया था। तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु पहले बन गई। अब पहले बन गई तो हमें क्या पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा। तो फैलाने के लिए हमें अवतल लेंस लगाना पड़ेगा तो फैलेगा, परंतु यहाँ तो कहते हैं उत्तल लेंस लगा रहे हैं, तो इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अंतर्गत वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। देखिए वृद्ध होने का मतलब क्या होता है, जर्जरीभूत हो जाना। तो देखिए ये वृद्ध होना मतलब जर्जरी होना, तो ये मिल रहा है। तो इस तरह से आप याद करिए कि जेरेंटोलॉजी में वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से जो साइंस जो हैं उनको आप याद करिए। जेरेंटोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कैसे, इकोलॉजी किसे कहते हैं। इसका मैं आपको शार्ट्स दे दूंगा, आप इसे प्लीज़ रिवीजन कर लें जाके शार्ट्स वीडियो में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए लिटमस पेपर का हम लोग बचपन से ही पढ़ते रहे हैं। फिनाइलिन का भी यूज किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज का भी यूज किया जाता है। उपयुक्त में से सभी का यूज करते हैं। तो 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 17 का डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन से हैं। तो इसके हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर डायलिसिस क्रिया की जाती है। देखिए डायलिसिस अपने ब्लड को की शुद्धि के लिए जब पानी के को मतलब जो पेशाब के थ्रू निकाला जाता है तो डायलिसिस क्रिया के ही थ्रू होता है। तो ये किडनी के द्वारा होता है। किडनी को हम हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल किसमें पाई जाती है, ये इमली में पाई जाती है, अंगूर में पाई जाती है, केले में पाई जाती है। उपयुक्त में से सभी में पाई जाती है। ये कहता है पीछे के यातायात को देखने के लिए वाहनों को किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो हम मोटर बाइक में दर्पण लगाते हैं देखने के लिए तो हैंडल में, तो वो किस तरह का दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जितने भी हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, सबका किया जाता है। तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, उपयुक्त सभी। तो इस दूसरे का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखिए ग्रेफाइट कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। नहीं, ग्रेफाइट क्या मुलायम पदार्थ है, तो यही गलत हो गया। तो ऑप्शन चौथा का ए
और मीथेन को मास गैस भी कहा जाता है। ये जो तीसरे सी में दिया है ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हैं, ये भी सही। एलपीजी, सीएनजी आदि गैसीय ईंधन है। तो आपने देखा कि चौथे क्वेश्चन का ए गलत आंसर है, क्योंकि ग्रेफाइट एक मुलायम होता है, न कि कठोरतम होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैंने पिछले वाले सीरीज में बताया था कि दिवस से चैनल पर 60 बहुत सारे दिए हुए हैं, उसको आप जरूर देख लें। इंपॉर्टेंट 4-5 60 से दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लेते हैं तो आप एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बन जाएगा। तो और इसके आने की चांसेस भी 99% है ऐसे क्वेश्चन की। तो देखिए जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पीतल में तांबा क्या होता है। देखिए इसको ऐसे याद करिए, पीतल में कॉपर और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। तो अगर पीतल लेते हैं तो पीतल में कहिए पिताजी, पिताजी, ठीक है ना। तो ये पीतल हो गया, इसमें तांबा होगा और जिंक होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो पीतल में तांबा और जिंक होता है, ये याद करने की आपको ट्रिक बताए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह में से कौन सा ग्रीन हाउस में सर्वाधिक योगदान देता है। तो देखिए सर्वाधिक योगदान जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का होता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वेरिजिया में NH3 और HCl किस अनुपात में पाए जाते हैं। देखिए HNO3 1 अनुपात होता है, तो HCl 3 अनुपात होता है। ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ये एक निषेचक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रंध्रों को बंद कर सकता है। तो ABA रंध्रों को बंद कर सकता है। ऑप्शन ए बी सही इसका आंसर है। 10 का बी सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, माउस है, कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है, उपयुक्त में से सभी, मतलब सभी से हम इनपुट लेते हैं। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रीय विभाजन की खोज किसने किया था। तो इसको फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। देखिए हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम रिवीजन के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम है, किसी का 3 दिन बाद ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए फटाफट रिवीजन करेंगे तो आप भी इस क्वेश्चन को आसानी से देख लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं अलग से समझाकर और नेक्स्ट समय नहीं लेना चाह रहा हूँ। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से ही कई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर में अधिकांश CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। तो ये होता है आपके बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ये इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। मनुष्य में कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका में होता है। तो ये सॉलिब्रेनम, ऑप्शन ए इसका सही है। आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति किसमें पाई जाती है। तो ये झींगा में पाई जाती है। हरित ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती हैं। ये झींगा में पाई जाती है। झींगा में हरित ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है। तो देखिए ऊर्जा का प्रथम स्रोत पूछा जाए तो सूर्य होता है। तो ए इसका सही है इकोसिस्टम के लिए। तो 16 का ए सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त ज्वर संचरण किसके द्वारा होता है। तो ये एडिज इजिप्टी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। जल से बाहर निकाल दिए जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। देखिए मछलियों का मरने का रीजन होता है कि मछलियाँ जल में ही पानी को तोड़ के, मतलब पानी से श्वास लेती हैं, परंतु जब पानी में नहीं रहती तो ऑक्सीजन की अधिकता नहीं, ताप की अधिकता नहीं, श्वसन में बाधा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। किस युक्ति द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदला जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विद्युत ऊर्जा, देखिए आप विद्युत जब चलाते हैं, देते हैं पावर, तो मोटर चलती है और उससे सर्कुलर या जो भी गति करती है। तो अब इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन हो गया, विद्युत मोटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गन्ने का लाल गलन निम्नलिखित से किसके द्वारा होता है। तो कोली टोटा इक्कम फलकेटम इसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह का नाम बताइए। तो वो कौन सी ग्रह है, यूरेनस। देखिए एक तो बुध के बाद शुक्र और यूरेनस मतलब अरुण, दो ही ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और दूसरे ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृथ्वी भी अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो शुक्र हो जाएगा, और यूरेनस मतलब अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था। तो
शासन जो किया गया था उसके क्रियाकलाप की जांच करने के लिए ही साइमन आयोग को भेजा गया था। तो तीसरे का सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विशासन द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए क्या लगाया गया था? कौन सी प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी? तो उस समय सोनार की टेक्निक, सोनार विकसित किया गया था। तो आइए इसका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारूद को में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? देखिए पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है बारूद में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन करें। डीआरडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में होता है। ऑप्शन नंबर बी पांचवें का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये देखिए ये भी जो स्पोर्ट्स से पूछा जाता है अक्सर। जो टेक की वैकेंसी होती है ना, ITI लेवल या डिप्लोमा ये सब के लेवल में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये सब मैंने शार्ट्स उस पर भी दे रखा हूँ, चैनल पर दिया हूँ, आप देख लीजिए कौन से खेल से क्या संबंधित है, तो उसे आप देख सकते हैं। भारत के कितने राज्य हैं और उसको राज्य का दर्जा पाने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? देखिए अंतिम राज्य तो 29वां राज्य बना था तेलंगाना, पर अभी इस समय 28 राज्य हैं। तो ये क्वेश्चन में आप कर लीजिए कि 29 के स्थान पर आप 28 कर लीजिए, 28 राज्य हैं। और लास्ट राज्य 29वां तेलंगाना बना था, परंतु अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? संसाधनों की जब दुर्बलता होगी ना, कमी होती है, तब जाके आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संविधान के लिए बाध्य होना और उनके आदर्शों और प्रतिष्ठाओं का सम्मान करना एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस होता है, माउस हमेशा देखिए इनपुट डिवाइस होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 10वां का ए। आइए 11वां देखते हैं क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सी ईंधन काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत में किन दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है? देखिए हरियाणा और पंजाब दोनों सटे हुए राज्य हैं, इसके लिए क्या है? एक ही वो उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी किए दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे धवलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके साथ सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के थली क्षेत्र में भारत का कितना हिस्सा है? तो ये 2.4% होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? 2.4 मतलब बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? वयस्क के लिए क्या 18 साल से ऊपर जो होते हैं उनको वयस्क बोला जाता है। तो ऑप्शन देखिए 21 साल की आयु, तो इसमें है एक लड़की की 18 साल होने तक, या कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक हो जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, या बिना मूल वंश जाति धर्म लिंग जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईईप्रोम के बारे में कौन सा कथन कौन सा नहीं है? ईईप्रोम के बारे में कौन सा नहीं है? तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म दिया हुआ है, और ये तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी ईईप्रोम के बारे में नहीं सही है, और सब सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी प्रजाति वरुड़ा है? सरसों की प्रजाति वरुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट है, तो ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट है, तथा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ए और बी ये दोनों का सही आंसर होगा, तो ए बी दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना किया गया था? अनगिनत बार ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप याद कर लें। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। ऑप्शन नंबर डी उस समय क्या हुआ था? द्वैध, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। ये जरूर याद रहे, केंद्र में द्वैध आया था 1935 में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरह से देखिए इसका भी मैंने नोबेल 2021 में भी मिला है, तो इसको शार्ट्स में दिया हूँ, उसे आप रिविजन करें। मानव पेट में मुख्य रूप से प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। तो इसका आंसर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, कि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। और ये भी पूछा जाता है हवाई जहाज किस में उड़ती है? ये भी समताप मंडल में ही होता है। तो इस तरह से 2 का बी सही है, समताप मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के संदर्भ में असत्य है,
तो इसको आप देख लीजिए आंसर इस तरह से, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही दिए जाते हैं। तो इसका बी सही आंसर है, मछलियों मतलब यही गलत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी के इसमें एक दो क्वेश्चन अधिक हैं, तो आपको नहीं आएगा, हमें मालूम है। जो टेक्निकल के लड़के होते हैं उनका बायोलॉजी वीक होता ही है, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ ही दीजिए, उसको तुक्का लगा दीजिए। मानव उत्सर्जन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो ये प्रत्येक युग में अनेक निश्चयक एकक होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये बात सही है कि उसमें उसे नेफ्रॉन कहते हैं, और अनेक निष्पन्न होती है, तो ये पहला सही है। यदि यदि हमारे शरीर की जल की मात्रा का नियंत्रण विक करता है, किडनी तो करती है, तो ये दोनों सही है। तो सी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म क्या है? देखिए, विटामिन ए से कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। डी की कमी से रिकेटस होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगर ये आपको नहीं आ रहा हो तो अभी भी चैनल पर जाइए, ये देखिए, ज़्यादा नहीं 6-7 मिनट का वीडियो है और पूरे ट्रिक के साथ सारे विटामिन और उनसे होने वाले रोग याद करवाए हैं। तो ए से रतौंधी होता है, डी से रिकेटस होता है, सी तो स्कर्वी, परंतु के से घाव का न भरना ये सही नहीं है। इस तरह तो इसका डी ही गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पांचवा का डी सही है, ठीक ना। तो अब शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा तीनों प्रकार के उपाच्य, मतलब तीनों प्रकार के किसको पचा, तीनों कौन पचा सकता है? तो ये यकृत, लीवर ही पचाता है तीनों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? पौधे में क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधे में कौन सा विनिमय केवल स्टोमा के द्वारा ही संभव हो पाता है? तो ये इसका डी होगा सही। आप देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय क्वेश्चन बन गया था, तो इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ, पर इसका डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से आयोडीन अनिवार्य है। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? तो देखिए, सत्य तो ये भी, ये ऑप्शन दिया है, रक्त का संयोजी ऊतक है जिसका pH 7.4 है, ये सही बात है। रक्त के तरल के अधिक आधार को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में इसकी 60% होती है। प्लाज्मा में देखिए, इसका डी ही गलत दिया है, तो यही सही हो जाएगा। प्लाज्मा रक्त का जीवित भाग नहीं, मृत भाग कहलाता है। तो 9 का गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? देखिए, पीयूष ग्रंथि मनुष्य के नीचे में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि में स्रावित हार्मोन को एक वृद्धि हार्मोन है जो बाल अवस्था में इसकी कमी से क्या बौना रोग हो जाता है। तो ये उपयुक्त में से सभी सही दे रहा है, तो इसका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। देखिए, एल्यूमिनियम के अयस्क की आप जरूर, जितने भी मैंने बताया तत्व हुआ, इसका केमिकल सूत्र हुआ, ये रिएक्शन जो होता है उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एल्यूमिनियम का उत्पाद अयस्क नहीं है। कार्नेलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क नहीं है। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म नहीं है। तो देखिए, कौन सा, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। राउंड सोडा का जो दिया है Na2CO3 दिया है, अब इसको बैलेंस करने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से इसको जरूर देख लें। केमिस्ट्री का धावन सोडा कौन सा है? Na2CO3, ये सही है। खाने का सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट लग जाएगा, ये भी सही। साधारण नमक NaCl कहते हैं, परंतु कास्टिक सोडा के OH है, यही गलत है, तो इसका डी सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक का सही क्रम क्या है? देखिए, विद्युत में सबसे अच्छा सुचालक चांदी का होता है, फिर तांबा का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, ये इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में AU का अर्थ क्या है? ALU का, देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर ए ही 14 का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, सही बात है। 80 डेसिबल से अधिक होने पर यह कष्टदायक प्रतीत होती है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सी सही है, 15 का सी। और आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल के लीड और ठोस स्नेहक द्रव दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा अधिक असंग्रह क्षमता होती है? देखिए, इसको जो संग्रह क्षमता होती है, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? इसमें से तो टेराबाइट की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? टेराबाइट की हो जाएगी। सी। देखिए, किलो होता है, फिर मेगा होता है इससे बड़ा,
फिर इससे बड़ा क्या होगा, गीगा होगा, फिर इससे बड़ा टेरा होगा, इससे फिर बड़ा पेटा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है जो आता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। तो इसका अब जो हमने देखा 17 का सी सही होगा। ये क्रम आप जरूर याद किए रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कॉपर की मिश्र धातु नहीं है? तो देखिए टाका मिश्र धातु नहीं है, जर्मन सिल्वर में पाया जाता है, गोल्ड में पाया जाता है, कांसा में पाया जाता है, पर टाका में नहीं पाया जाता। तो 18 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। पाठ्यांक में जब एक ऊपर चढ़ता है तो आधी आने की संभावना होती है, अचानक ऊपर नहीं चढ़ता, अचानक नीचे चलने पर ये आधी आने की संभावना होती है। तो ये गलत दिया है, एक ही सही हो गया। तो देखिए केवल एक सत्य, ऑप्शन ए 19 का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं और सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का यूज करते हैं। तो पहला और तीसरा दोनों सही है। तो एग्जाम 2-3 दिन ही बाकी है, तो फटाफट हम लोग जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसके अंतर्गत ये साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जनरल अवेयरनेस ही कह लीजिए, पर ये रिलेटेड थोड़ा साइंस है। और आपका जो टेक बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे होते हैं, डिप्लोमा हो चाहे ITI हो चाहे बीटेक हो, उनमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये साइंस भी कहलाता है, ये जनरल साइंस भी कहलाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। अप्सरा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट ऐसे ही रिवीजन करते जाएंगे। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो आप कल्पना चावला का नाम सुने ही होंगे। ये 2003 में इनका निधन हो गया था करने की वजह से, जब अंतरिक्ष में गई थी। ये पहली भारतीय महिला, मुल्क की पहली जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला भी हैं। तो चौथे का बी सही आंसर है, 2003। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो इसका पोखरण में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो बी इसका सही आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1969 में हुआ था। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका डी ऑप्शन हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के अगर वो पूछे जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो आप कैसे बताएंगे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैजा के टीका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किए थे। ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2 पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है भारत का, इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 का ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए जितने भी क्वेश्चन है साइंस और टेक और आप में आने की इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। देखिए भाभा पूछ रहा बार की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया 52, 72, 13 और 54। तो 1954 में बार की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब बार की स्थापना 1954 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु विद्युत घर कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये तारापुर में किया गया था, पहला परमाणु विद्युत घर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के जितने भी सेट में है इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद होने ही चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1977 तो 1987। तो 1987 में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 14 का बी गोवा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो कृष्ण बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कृष्ण बर्नार्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। बी क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अभी हमने बताया था कि कल्पना चावला ही भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? देखिए 13 मई 1998 में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है ये इसकी गिनती नहीं की जा सकती कि कितने बार ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से देखें। तो ये क्या है? ए ऑप्शन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसे बोलते हैं DTO भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड सी दिख रहा है, यही इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्या कहते हैं? बिना बूझा चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? केमिस्ट्री जितने भी क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान, आज का ये जो सीरीज है अब तक का दिया हुआ उस सबसे मोस्ट सीरीज सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लें। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप छोड़ें से। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। Na2 इसका जो सूत्र है Na2CO3 है। आइए आगे देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे क्लोरोएसिटोफिनान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ये फंक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विटामिन का नाम दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सी सही है। और हमने विटामिन से लेकर अपने चैनल पर भी एक वीडियो दिया हूं जो आपको ट्रिक के साथ याद भी कराए हैं, उसको जाकर जरूर देख लें। इससे आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो हमने बताया था कि विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये सब मैंने उस वीडियो में बताया हूँ, तो आप देख लें। 9वां का ए हो गया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसमें से आंवला जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए इस समय क्या हम जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको रिवीजन करना है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ और ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 का हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ए ऑप्शन सही है। लाफिंग गैस से कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि गई भैंस पानी में, तो हमने बताया था बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है, परंतु ए डी ई के ये सभी किसमें घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13 का डी, ये सभी वसा में घुलनशील हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें देखिए जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट जो होता है और उसमें 2 जल की अणु होते हैं। तो देखिए ये कौन सा बी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, तो इसमें सूर्य प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन डी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विटामिन ए और बी के आविष्कार कौन थे? तो देखिए विटामिन के आविष्कार तो फंक ने किया था, पर विटामिन ए और तथा बी की बात की जाए तो मुकुलर ने किए थे, मैकुलर ने किया थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए बच्चे इसको कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए थे कि ये मैकुलर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, अभी मैंने बताया था और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ कि जल में घुलनशील बी और सी है। हमने बताया था गई भैंस पानी में, तो भैंस इससे उठाए तो बी,
इससे उठाए तो सी, ये दोनों किस में है, और गई भैंस कहाँ गई, पानी में गई, तो ये दोनों जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, जबकि उसके सिवा जितने भी हैं वो वर्षा में घुलनशील हैं। तो पूछ रहा है कि जल में घुलनशील कौन है, तो जल में बी भी घुलनशील है, सी भी घुलनशील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों हो जाएगा, जल में घुलनशील। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसको देखिए, एक ट्रिक देखिए, मोबाइल फ़ोन में हम कूपन डलवाते थे पहले रिचार्ज कराने के लिए, तो इस तरह से आप याद करिए कि मार्टिन कूपर थे, ये मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन ही रेटिनॉल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विटामिन से कितने क्वेश्चन है और मैंने अच्छे से ट्रिक से दिया हूँ, तो उस वीडियो को जाकर देख ले। ज़्यादा मैं जनरल अवेयरनेस का वीडियो नहीं दिया हूँ, तो इसमें जो भी दिया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप जाकर प्लीज़ देखें, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर हो गया ए। 20 का साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का सही है।